क्या कभी आपने सोचा है हमारे पूर्वज इतने स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन कैसे जीते थे? उनके पास ना ही ज़्यादा हमारे जितना टेक्नोलॉजी था, ना ही कोई सुविधा। फिर भी उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी, शरीर मजबूत था और मन शांत था। उनका एक ही रहस्य था, वैदिक दिनचर्या। आज मैं आपको उसी वैदिक दिनचर्या का रहस्य बताने जा रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक की जीवन शैली जो हर इंसान के लिए अमृत के समान है। नमस्कार दोस्तों, आप आज जानेंगे वैदिक दिनचर्या के बारे में। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन ऊर्जावान, तनाव मुक्त और संतुलित बने, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसकी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका जीवन लंबा और स्वस्थ होता है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है, मन एकाग्र रहता है और ध्यान योग का अभ्यास सबसे प्रभावी होता है। आधुनिक लोग अक्सर देर रात तक मोबाइल चलाते हैं और देर रात तक उठते हैं, लेकिन आज अगर आप 10 से 15 मिनट पहले उठने की आदत डालें तो धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव हो जाएगा। यही दिन भर की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे ही हमारी आँख खुले, सबसे पहले हम अपने दोनों हथेलियों को एक साथ करके एक मंत्र बोलें, जिसे हमारे शास्त्रों में बताया गया। यह मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन उन्हीं पर चलते हैं। इसका एक मंत्र है, समुद्र वशने देवी पर्वतस्तने मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शनम क्षमेस्व। इसमें हम भगवान विष्णु की पत्नी अर्थात धरती माता से हमें उन पे चरण रखने के लिए क्षमा मांगते हैं। इसके बाद सबसे पहले उठने के बाद तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना चाहिए। इसे उषापान भी कहा जाता है। यह शरीर की पाचन क्रिया को ठीक करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके बाद शौच आदि से शरीर को शुद्ध करना चाहिए। आधुनिक समय में लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, लेकिन वैदिक नियम कहते हैं सबसे पहले शरीर को शुद्ध करें, फिर ही दिन की शुरुआत करें। इसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। स्नान केवल शरीर का धोना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। आज के समय में हम घर पर ही स्नान कर सकते हैं, लेकिन मन में वही भाव हो जैसे हम किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। इस स्नान से मन पवित्र हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा संचार होती है। इसके बाद हमें सूर्य को वैदिक संस्कृति में जीवन का आधार माना गया है। सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, जिसे अर्घ्य कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यह नेत्रों को शक्ति देता है, मन को स्थिर करता है और शरीर को रोगामुक्त बनाता है। इसके साथ ही हमें सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। यह 12 योगासन का समूह है, जिससे शरीर की हर नस और हर अंग सक्रिय हो जाते हैं। आधुनिक जीवन में भले ही आपके पास समय ना हो, लेकिन कम से कम 5 मिनट सूर्य को प्रणाम अवश्य करें। कुछ गहरी सांसें लें। यह आदत आपकी पूरी दिनचर्या बदल देगी। आप अब सोच रहे होंगे कि अक्सर लोग योगा का हम स्नान से पहले करते हैं योगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में योगा को एक पूजा की तरह बताया गया है और ज़्यादातर शास्त्र में बताया गया है कि योगा हमें स्नान के बाद ही करना चाहिए। इसके कुछ समय पश्चात हमें भोजन करना चाहिए। वैदिक संस्कृति कहती है, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह देवताओं का प्रसाद है। भोजन के कुछ नियम हैं। हमें शांत मन से भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण की ओर मुख करने से भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दे करते समय। भोजन करते समय मोबाइल या टीवी का प्रयोग ना करें। यह आदत आपके पाचन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बिगाड़ती है। इसके बाद आता है दोपहर का समय।
कर्म और कार्य के लिए है। जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसी में लग जाए। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने काम पे जाइए, ऑफिस जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस समय स्कूल जा सकते हैं। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो घर पे ही रह के पढ़ाई करें। इसके बाद हम दोपहर का भोजन करते हैं। भोजन के बाद थोड़ी देर बाद बाईं करवट ले आराम करें, लेकिन गहरी नींद से बचें। ऑफिस में भी यदि आपके पास 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और शरीर और दिमाग दोनों को तरोताज़ा होने दें। इसके बाद आता है संध्या काल। सूर्यास्त का समय अत्यंत पवित्र होता है। इसे संध्या वंदन का समय कहा गया है। वैदिक परंपरा में संध्या के समय गायत्री मंत्र का जप और ध्यान किया जाता है। यह दिन भर की थकान को मिटाता है और मन को शांति देता है। आज के समय अगर आप शाम को 10 मिनट ध्यान करें और दिन भर की थकान मिट जाएगी, आत्मा को शांति मिलेगी। इसके बाद रात्रि का भोजन हमें याद रखें कि हमें सूरज डूबने से पहले कर ले या 7 बजे से ज़रूर पहले कर लेना चाहिए। सोने के पहले आत्मचिंतन करें। आज मैंने क्या सही किया और क्या सुधार करना है आगे। मोबाइल की बजाय सोने से पहले कुछ सकारात्मक पढ़ें या ईश्वर का स्मरण करें। शास्त्र कहते हैं, दिन भर जो मन करता है वहीं रात में स्वप्न बनते हैं। इसलिए रात को मन शांत रखकर सोएं। दोस्तों, यह थी वैदिक दिनचर्या का रहस्य। अगर आप आधुनिक जीवन में भी इन आदतों को धीरे धीरे अपनाएं तो हमारा स्वास्थ्य, ऊर्जा और मन तीनों संतुलित हो जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से इन सारे नियमों को अपना लें अपने जीवन में। नहीं, धीरे धीरे एक एक करके सारे नियमों को अपनाएं। अगर आप यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।